सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अरे विद्यार्थियों, ये एवरेज का पार्ट 7 आज होगा और प्रश्नावली चल रहा था अभी। क्वेश्चन नंबर 25 सैनिकों की एक टुकड़ी का औसत भार 60 किग्रा 400 ग्राम है। एक सैनिक के चले जाने से यह औसत भार 60 किग्रा हो जाता है, तो छोड़ने वाले सैनिक का भार क्या था? जो सैनिक छोड़कर चला गया उसका भार क्या था? तो पहले हम लोग लिखते जाएंगे कि 25 सैनिकों का औसत भार कितना था। तो 25 सैनिकों का औसत भार था 60 किग्रा 400 ग्राम, जिसको हम लोग किग्रा में बदलेंगे तो 60.4 किग्रा होगा। 60 किग्रा 400 ग्राम को किग्रा में चेंज कर देना है तो 60.4 किग्रा हो जाएगा। ठीक है, तो 25 सैनिकों का औसत भार है 60.4 किग्रा। तो 25 सैनिकों का कुल भार कितना हो जाएगा? तो 25 गुने 60.4 यानी 1510 किग्रा। 25 सैनिकों का कुल भार हो गया आपका 1510 किग्रा। अब है क्या क्वेश्चन में कहा है कि एक सैनिक के चले जाने पर, जब एक सैनिक चल जाता है तो शेष सैनिक कितने बचेंगे? सो पहले हम लोग याद कर लेते हैं। 24 बचेंगे और उन 24 सैनिकों का औसत भार हो जाता है 60 किग्रा। एक क्वेश्चन में बोला है कि शेष सैनिकों का औसत भार 60 किग्रा हो जाता है। तो 24 सैनिकों का औसत भार 60 किग्रा, तो कुल भार कितना हो जाएगा? 24 गुने 60 यानी 1440 किग्रा। तो 25 सैनिक का कुल भार था 1510 किग्रा और 24 सैनिक का कुल भार बच जाता है 1440 किग्रा। इसका मतलब छोड़ने वाले सैनिक का भार हो जाएगा 1510 माइनस 1440 बराबर 70 किग्रा। ठीक, 70 किग्रा। क्वेश्चन नंबर 27, किसी छात्रावास में 60 छात्र थे, यानी हॉस्टल में 60 छात्र थे। 10 छात्रों के चले जाने से औसत व्यय 25 रुपया बढ़ गया, किंतु मासिक व्यय 600 रुपया कम हो गया। ठीक है, तो पहले छात्रों पर एक माह में कितना व्यय होता था? 60 छात्र थे किसी छात्रावास में और तब जो है सो जो व्यय होता था वो, और जब 10 छात्र चले गए तो औसत व्यय 25 रुपया बढ़ गया और मासिक व्यय 600 रुपया कम हो गया। ठीक है, तो पहले कितना खर्च होता था छात्रों पर? तो पहले हम लोग मान लिए उसी को कि माना पहले छात्रों पर एक माह में व्यय बराबर x रुपये। पहले मान लीजिए कि x रुपया खर्च होता था टोटल छात्रों पर, 60 छात्रों पर। तो पहले औसत व्यय कितना था? तो x बटा 60 रुपये, क्योंकि टोटल खर्च होता था x रुपये और छात्रों की संख्या थी 60, तो औसत खर्च हो जाएगा टोटल खर्च बटा छात्रों की संख्या यानी x बटा 60 रुपया। x बटा 60 रुपया हो, इसका मतलब औसत व्यय था पहले। अब क्या हुआ? 10 छात्रों के चले जाने पर शेष छात्र कितने बचे? 50 छात्र बचे। 60 माइनस 10 बराबर 50 छात्र। तथा अब इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि 10 छात्र जब चले जाते हैं तो औसत व्यय 25 रुपया बढ़ जाता है। तो औसत व्यय पहले था x बटा 60 रुपया था ना, ये वाला, तो प्लस 25 हो जाएगा, 25 रुपया बढ़ जाएगा औसत व्यय में। तो इसको देखिए हम जोड़ रहे हैं, भिन्न का जोड़ है ये। 60 25 था केवल, तो 25 बटा 1 कर दिए, तो 60 और 1 का एलसीएम लिए 60 हुआ। फिर देखिए 60 में 60 भाग दिए तो कट गया, 1 हुआ, और 1 को x से गुना किए तो x, प्लस 60 को 1 से भाग दिए तो 60, और 60 और 25 को गुना किए तो 1500, यानी x प्लस 1500 बटा 60 रुपया। ठीक है, अब औसत व्यय हो गया x प्लस 1500 बटा 60 रुपया और पहले औसत व्यय था आपका x बटा 60 रुपया। ठीक है, और 10 छात्र के जाने पर दो बात हो रहा है। औसत व्यय 25 रुपया बढ़ रहा है
और कुल व्यय में 600 रुपया कम हो जा रहा है। ठीक है, तो औसत व्यय तो इतना हो गया बढ़ करके, और कुल व्यय हो जाएगा x माइनस 600 रुपये, क्योंकि पहले कुल व्यय हम लोग मान चुके हैं x रुपये, 10 लड़के के चले जाने पर x माइनस 600 रुपये हो गया। ठीक है, तो जब कुल व्यय x माइनस 600 रुपये हो गए, कितने छात्रों का? 50 छात्रों का। 50 छात्रों पर कुल व्यय हो गया x माइनस 600 रुपये। तो इसके अनुसार हम निकाल लेते हैं औसत व्यय। तो कुल व्यय जब x माइनस 600 रुपये है तो औसत व्यय हो जाएगा x माइनस 600 बटा 50 रुपये। ठीक है, कुल व्यय में छात्रों की संख्या से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो कुल व्यय हो जाएगा इसके अनुसार आपका x माइनस 600 बटा 50 रुपये। ठीक, औसत व्यय। अब इसके अनुसार औसत व्यय हो जाएगा x माइनस 600 बटा 50 रुपये, क्योंकि कुल व्यय इतना है। अब 10 छात्रों के चले जाने पर औसत व्यय जो है वो 2 तरह का निकल चुका है। 2 तरीके से 2 अलग अलग निकला है। एक बार औसत व्यय निकला है x प्लस 1500 बटा 60, और दूसरा निकला है x माइनस 600 बटा 50। ठीक है, और ये दोनों बराबर है, क्योंकि 50 छात्रों पर औसत व्यय ये भी है और 50 छात्रों का औसत व्यय ये भी है। तो ये दोनों जब बराबर है तो हम वही लिख दिए हैं प्रश्न से कि इसका मतलब जब ये दोनों औसत व्यय ही है 50 छात्रों का, तो इसके बराबर ये होगा ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, देखिए 60 से किए हैं पहले x माइनस 600 को, तो आ गया 60x माइनस 36,000, और इधर से किए तो आ गया 50x माइनस 75,000। ठीक है, अब x को एक तरफ कर रहे हैं तो 60x माइनस 50x हो जाएगा, और ये 75,000 इधर है, 36,000 इधर से आएगा तो आ जाएगा प्लस में, तो 36,000 प्लस में हो गया। अब इसको माइनस करते हैं तो 10x, और इसको इधर प्लस करते हैं तो 1,11,000 हो जा रहा है। 75,000 और 36,000। ठीक है, 1,11,000, इसलिए x बराबर 1,11,000 बटा 10, क्योंकि 10 इसके साथ गुना था, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब 10 से इसको काटना है तो 1 0 और 1 0 काट दीजिए, केवल ख़त्म हो गया, यानी बच गया आपका 11,100 रुपये। इसका मतलब पहले छात्रावास में मासिक खर्च 11,100 रुपये होता था। ठीक है, अब आपका है क्वेश्चन नंबर 28। सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापक्रम 60 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापक्रम 63 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कितना है? 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि सोमवार व शुक्रवार के तापक्रम में 21:25 का अनुपात हो तो इन दोनों दिन का ताप ज्ञात कीजिए। यानी 4 दिन का तापमान दिया हुआ है और फिर 4 दिन का तापमान दिया हुआ है। ठीक है, सोमवार से गुरुवार और फिर मंगलवार से शुक्रवार। ठीक है, तापक्रम दिया हुआ है। तो कैसे दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, देखिए। पहले जो दिया हुआ है आपका सोम, मंगल, बुध, गुरु का औसत तापक्रम दिया हुआ है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सोम, मंगल, बुध, गुरु का कुल तापक्रम हो जाएगा 60 गुने 4। 4 से गुना क्यों हुआ? क्योंकि 4 दिन का तापक्रम है सोम, मंगल, बुध और गुरु का, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कुल तापक्रम निकल गया 240 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है मंगल, बुध, गुरु, शुक्र का औसत तापक्रम दिया है 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। तो इन 4 दिनों का, यहाँ भी 4 दिन है, इसलिए इन 4 दिनों का भी कुल तापक्रम हो जाएगा आपका 63 गुने 4, मतलब 252 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 4 दिन था इसलिए 4 से गुना कर दिए। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सोम से लेकर के, यानी सोमवार से लेकर के गुरुवार तक का कुल तापक्रम 240 डिग्री फ़ारेनहाइट और मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक 252 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जा रहा है कुल तापक्रम। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पहले वाला में, यानी इसमें सोमवार का तापक्रम है और इसमें शुक्रवार का तापक्रम है।
और बाकी 3 दिन का तापक्रम मंगल बुध गुरु का इसमें भी है और मंगल बुध गुरु का इसमें भी है, दोनों में है ना जी। मंगलवार बुधवार और गुरुवार का तापक्रम दोनों में है, केवल बदल रहा है कौन, इसमें सोमवार है और इसमें शुक्रवार है। ठीक है, तो सोमवार जब था तो 240 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा था चारों दिन का, और जब शुक्रवार आ गया तो चारों दिन का 252 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। बाकी 3 दिन तो सेम था। ठीक है, इसका मतलब सोमवार से शुक्रवार का जो तापक्रम है वो 12 डिग्री ज़्यादा है ना, इसीलिए 12 डिग्री बढ़ गया। जब सोमवार था तो 40, शुक्रवार हो गया तो 52। इसका मतलब सोमवार से 12 डिग्री ज़्यादा है शुक्रवार का, नहीं, यहाँ पर वही हम निकाले हैं। इसलिए सोम एवं शुक्र के तापक्रम में अंतर बराबर, सोमवार और शुक्रवार के तापमान में कितना का अंतर है, तो 52 डिग्री, 12 डिग्री का अंतर है, क्योंकि 252 में 240 घटा रहे हैं तो 12 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो 12 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है, यानी शुक्रवार का तापमान 12 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा है, किससे, सोमवार के तापक्रम से। ठीक है, यानी सोमवार का तापक्रम से 12 डिग्री ज़्यादा है शुक्रवार का तापक्रम, यही ना, हम लोग यहाँ तक में यही समझ में आया हम लोग को। ठीक है, तो अब हम लोग मान लेते हैं कि माना, क्योंकि सोमवार और शुक्रवार का तापक्रम पूछा गया है क्वेश्चन में, तो मान लिए कि सोमवार का तापक्रम x डिग्री फ़ारेनहाइट है, मान लिए, तो शुक्रवार का तापक्रम कितना हो जाएगा, x + 12 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम लोग ऊपर में निकाल चुके हैं ना ये बात कि सोमवार से शुक्रवार का तापक्रम 12 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा है, तो अगर सोमवार का x डिग्री फ़ारेनहाइट माने हैं तो शुक्रवार का हो जाएगा x + 12 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग आ गए कि सोमवार का तापमान x डिग्री फ़ारेनहाइट और शुक्रवार का तापक्रम x + 12 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सोमवार का तापक्रम और शुक्रवार के तापक्रम में 21:25 का अनुपात है। ठीक है, अब अनुपात पर हम लोग आ जाते हैं, अनुपात समानुपात के क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। ठीक, और अब आ जाता है इसका मतलब x + 12 बराबर 21/25। क्या, क्योंकि सोमवार का तापमान 21 तो शुक्रवार का 25 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहाँ जब हम लोग माने हैं तो सोमवार का x तो शुक्रवार का x + 12, तो इस तरह से हम लोग इसको सेटिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो x को 25 से गुना किए तो 25x, और इधर देखिए x + 12 को 21 से गुना कर रहे हैं तो आ गया 21x + 252, क्योंकि जब x से किए 21 को तो 21x और 12 से किए 21 को तो 252, तो 21x + 252। अब x वाला को एक तरफ ला रहे हैं तो 25x इधर पहले से है, 21x को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 252 इधर बचेगा, क्योंकि इधर से इधर लाने का कुछ है ही नहीं। ठीक है, इधर कुछ था ही नहीं लाने का। ठीक है, तो 25x - 21x बराबर 252। अब 25x में 21x को घटाएंगे तो आएगा 4x, 4x बराबर 252, इसलिए x बराबर 252/4। ठीक है, कट गया 63 बार में तो 63 आ गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 63। अब हम लोग x डिग्री फ़ारेनहाइट माने थे सोमवार के तापक्रम को, इसलिए सोमवार का तापक्रम बराबर x डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 63 डिग्री फ़ारेनहाइट, और शुक्रवार का तापक्रम बराबर x + 12 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 63 + 12 यानी 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो शुक्रवार का हो गया आपका 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इस तरह से 63 डिग्री फ़ारेनहाइट और 75 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर होगा, यानी सोमवार का 63 डिग्री फ़ारेनहाइट और शुक्रवार का 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 29, 15 लड़कों के एक समूह में से एक 12 किग्रा भार वाले लड़के को निकालकर उसके स्थान पर एक नया लड़का को रख लिया, जिससे औसत भार 1.2 किग्रा बढ़ गया, तो नया लड़का का भार क्या है। 15 लड़कों का भार जितना था उसमें से एक 12 किग्रा वाले
लड़के को निकाल लिया गया। यानी हम लोग इसमें पहले मान लिए कि माना 15 लड़कों का औसत भार बराबर x किग्रा। ठीक है, हम लोग पहले औसत भार उसमें दिया हुआ नहीं है, हम लोग मान लिए हैं कि माना 15 लड़कों का औसत भार x किग्रा, तो 15 लड़कों का कुल भार हो जाएगा 15 गुने x, यानी 15x किग्रा। 12 किग्रा भार वाले एक लड़के को निकालने पर क्या होगा? 12 किग्रा एक भार वाले एक लड़के को निकालेंगे तो सबसे पहले शेष लड़के बचेंगे 15 माइनस 1 बराबर 14 लड़के। ठीक है, तथा कुल भार हो जाएगा कितना? पहले था 15 लड़कों का 15x किग्रा, अब 12 किग्रा भार वाला को निकाला गया है तो कुल भार अब बच जाएगा 15x माइनस 12 किग्रा। होगा कि नहीं होगा? यानी 12 किग्रा का एक लड़के को अगर निकाल लिया जाता है ग्रुप से तो यहाँ पर सबसे पहले दो बात होगी। सबसे पहले लड़कों की संख्या 15 था वो 14 हो जाएगा, और जो उन लोगों का 15 लड़कों का कुल भार जो 15x किग्रा था वो अब बच जाएगा 15x माइनस 12 किग्रा। है ना जी? दो काम होगा कि नहीं होगा? अब क्या हुआ है उसके बाद क्या किया गया? पुनः उसके स्थान पर एक नया लड़का रखने पर एक नया लड़का रख दिया गया। फिर तब कितना? तब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ भी एक बात ये होगा कि कुल लड़के हो जाएंगे 14 प्लस 1 यानी 15। 15 थे पहले, एक निकाल दिया गया तो 14 बचे, फिर एक रख लिया गया तो फिर 15 हो गए, यानी कुल लड़के अब हो गए 15। ठीक है, और दूसरा बात 15 लड़कों का औसत भार कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में ही कहा है कि औसत भार जो है सो बढ़ जाता है 1.2 किग्रा। ठीक है, यानी एक नया लड़का रखने पर दो बात यहाँ भी होगा कि कुल लड़के फिर हो जाएंगे 15 और जो औसत भार है वो 1.2 किग्रा बढ़ जाएगा, यानी अब हो जाएगा x प्लस 1.2 किग्रा, क्योंकि पहले था औसत भार x किग्रा जो हम लोग माने थे। एक नया लड़का रख दिए तो आ गया x प्लस 1.2 किग्रा। और जब इस तरह से अब 15 लड़कों का कुल भार कितना हो जाएगा? जब औसत भार है x प्लस 1.2 किग्रा 15 लड़कों का तो कुल भार हो जाएगा 15 गुने x प्लस 1.2। ठीक है, 15 से गुना कर देंगे इसको तो आ जाएगा 15x प्लस 18 किग्रा। इसको जब गुना करेंगे ना, पहले 15 को x से गुना करेंगे तो 15x, और 15 को 1.2 से गुना करेंगे तो 18 होगा, तो 15x प्लस 18 किग्रा हो जाएगा आपका टोटल 15 लड़कों का कुल भार। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15 लड़कों का कुल भार 15x प्लस 18 किग्रा और 14 लड़कों का कुल भार कितना? इतना 15x माइनस 12 किग्रा। ठीक है, तो 14 लड़कों का इतना और 15 लड़कों का इतना, इसका मतलब नया लड़का का कितना? तो इतना में इतना माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 15 लड़कों के भार में से 14 लड़कों के भार को माइनस करेंगे तब आएगा नया लड़का का भार। ठीक है, तो इसलिए नए लड़के का भार बराबर 15 लड़कों का कुल भार माइनस 14 लड़कों का कुल भार। ये 15 लड़कों का कुल भार है और ये 14 लड़कों का कुल भार है, तो माइनस करेंगे तो देखिए माइनस इस तरह से करेंगे 15x प्लस 18 ब्रैकेट में माइनस 15x माइनस 12। अब कैसे इसको माइनस करते हैं? देखिए अलजेब्रिकल घटाव है ये। 15x प्लस 18 को ऊपर में रखेंगे, 15x माइनस 12 को नीचे। अब इसमें हम इसको चिन्ह परिवर्तित करते हैं, जो प्लस में है वो माइनस में होगा घटाने में, जो माइनस में है वो प्लस में होगा। ठीक है, अब इसको हम घटाते हैं तो 15x में 15x घटाएंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा, 0 बच जाएगा ना। और अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो गया, इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो 18 और 12 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, यानी घटाने पर कितना हुआ? 30। घटाने पर कितना आ गया? 30। तो इसका मतलब नए लड़के का भार जो है आपका 30 किग्रा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 30 किग्रा इसका आंसर होगा। 30 किग्रा नए लड़के का भार, इसका मतलब 30 किग्रा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। एक छात्रावास में 100 छात्र थे, 20 छात्र के बढ़ जाने से औसत व्यय 10 रुपया घट गया, किंतु मासिक व्यय 5000 रुपया बढ़ गया। तो पहले
छात्रों पर कितना व्यय होता था। ये क्वेश्चन जो आपका है वो जस्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 के जैसा है। उसमें 10 छात्र घट जा रहे थे और इसमें 20 छात्र बढ़ गए, अंतर इतना ही है। दूसरा अंतर है कि मासिक व्यय उसमें औसत व्यय घट रहा था, नहीं औसत व्यय बढ़ रहा था उसमें, और मासिक व्यय घट रहा था। और इसमें औसत व्यय घट रहा है और मासिक व्यय बढ़ रहा है। समझ रहे हैं बात। और ये होगा ही, जब लड़के बढ़ जाएंगे तो मासिक व्यय तो बढ़ ही जाएगा, भले औसत व्यय घट सकता है, ठीक है, लेकिन मासिक व्यय तो बढ़ेगा ही। और लड़के अगर कम हो जाएंगे तो मासिक व्यय घटेगा, औसत व्यय घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पर यही हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से है, केवल जहाँ घटा है वहाँ पर माइनस करते थे, तो यहाँ पर बढ़ गया तो प्लस करेंगे, ठीक है, अंतर कुछ नहीं है। देखिए पहले हम लोग पहले मान लिए कि माना पहले छात्रों पर मासिक व्यय 100 रुपया होता था, तो औसत व्यय 100/100, क्योंकि 100 छात्र थे तो 100 से भाग हो गया औसत व्यय निकालने के लिए। 20 छात्रों के बढ़ जाने पर क्या क्या हुआ, 20 छात्रों के बढ़ जाने पर पहले छात्र हो गए 120, पहले 100 थे तो 20 बढ़ गए तो 120 हो गए। और क्वेश्चन में कहा है कि औसत व्यय 10 रुपया घट गया, तो औसत व्यय पहले था 100/100, तब हो गया 100/100 में 10 माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी 100/100 माइनस 10, जिसको हम 10/1 कर सकते हैं। और अब इसको भिन्न का घटाव के रूप में घटाएंगे, 100 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, तो आ गया आपका घटा करके x माइनस 1000/100 रुपया। यानी अब औसत व्यय जो हो गया वो x माइनस 1000/100 रुपया हो गया, ठीक है। और दूसरा बात क्या हुआ, 20 छात्रों के बढ़ने से मासिक व्यय भी बढ़ गया। पहले मासिक व्यय था 100 रुपया, लेकिन अब हो जाएगा मासिक व्यय x प्लस 5000 रुपया, क्योंकि 5000 बढ़ गया, ठीक है। और इसके अनुसार औसत व्यय हो जाएगा x प्लस 5000/120, क्योंकि अब कुल मासिक व्यय हो गया x प्लस 5000 और छात्र हो गए 120 हो गए ना, तो औसत व्यय निकालने के लिए x प्लस 5000/120 रुपया करना होगा। अब इसमें भी औसत व्यय जो है, अब का औसत व्यय दो तरह से निकल गया। एक तरह से औसत व्यय निकला x माइनस 1000/100 और दूसरे तरह से औसत व्यय निकला x प्लस 5000/120, और निश्चित रूप से ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये अभी का औसत व्यय है। कब का, जब 120 छात्र हो गए तब का औसत व्यय ये भी है और ये भी है, दोनों है तभी का औसत व्यय। इसलिए प्रश्न से ये औसत व्यय बराबर ये औसत व्यय x माइनस 1000/100 बराबर x प्लस 5000/120, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं पहले हम लोग, पहले इधर से किए तो आ गया 120x माइनस 1,20,000 बराबर 100x प्लस 50,000, 5 लाख, 100x प्लस 5 लाख। देखिए इसको गुना करेंगे ना जब, तो 100x होगा और 5000 को 100 से गुना करेंगे तो 5 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब 120x को इधर रख रहे हैं और 100x को इसके तरफ ले आ रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था, बराबर 5000 इधर है, 5 लाख इधर है, और माइनस 1,20,000 को इधर ला रहे हैं तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 1,20,000, ठीक है। तब हो गया, अब घटाएंगे, इधर से घटा रहे हैं तो 20x बराबर 6,20,000, ये दोनों जोड़ दिए तो 6,20,000, इसलिए x बराबर 6,20,000/20, भाग हो जाएगा ना 20, क्योंकि यहाँ पर x के साथ गुना था तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, देखिए 1 0 से 1 0 काटे और अब बच गया 62,000। अब 2 से काट रहे हैं इसको 62,000 को, तब आ जाता है आपका 31,000, यानी 31,000 बार में ये कट गया और 31,000 रुपया इसका आंसर हुआ। यानी पहले उस हॉस्टल में 31,000 रुपया खर्च होता था एक महीने में, ठीक है। यही आपको पूछा भी गया था और ये आंसर हुआ। और इसी के साथ आज का क्लास यहीं तक रहेगा और फिर कल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।